गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो गाइज मैं निकल चुकी हूँ, आज सीजीबी प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर जा रही हूँ और मेट्रो स्टेशन जैसे कि मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, सारे आर्मी के जवान खड़े थे और कईयों के हाथ में तो डंडे भी थे। गाइज मैं तो चुप चुप के, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे टोक ना दे, इसलिए मैं कभी इधर कर रही थी कैमरा, कभी उधर। और एक ही डोर खुला था, गेट नंबर 7 और 8 मॉर्निंग में, और ज़्यादा टाइम तो बंद था। गाइस देखिए, ये वही प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ कल 20 तारीख को जब हमारे युवा पीढ़ी को जब मारा जा रहा था पुलिस के थ्रू, दिल्ली पुलिस के थ्रू, तो ये मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे उनके लिए, ताकि वो लोग सेफ रहे और उधंग दबंग दंगे ना हो। बट गुरुद्वारे खुले थे, भगवान कहीं ना कहीं से हमारे रास्ते खोल देता है। ये है तो क्या फ़ायदा यार ऐसे मंदिर में जाने का जहाँ लोगों को उनके बुरे वक्त में सपोर्ट ना किया जाए। तो गाइस अभी हनुमान मंदिर क्रॉस कर लिया है, अब जा रहे हैं आगे की ओर। मैंने जनपद का रोड वैसे देखा नहीं है, देखते पूछते हुए जाती हूँ। देखिए गाइस, पास से दिखाती हूँ कितनी गाड़ी को तोड़ रखा है। सामने वो पुलिस की जो बस है वो भी बहुत तोड़ रखी है। इन्होंने ही तोड़ी हुई, पुलिस वालों ने, अगर स्टूडेंट ने तोड़ी तो ठीक तोड़ी है, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसी, ये भुगतेंगे। ये टूटी हुई गाड़ी, और यहाँ पर पता नहीं अब इन्होंने खुद तोड़ी है या युवा पीढ़ी ने तोड़ी है हमारी, बट टूटी हुई है गाइस, जैसा कि आपको दिखा रही हूँ। आगे भी एक गाड़ी है, इसका भी आप विंडो देखेंगे पीछे से टूटी हुई है। और ये सामने पुलिस स्टेशन है। तो गाइस ये आ गया है YWCA का इंस्टीट्यूट, CPK। तो आज मैं बहुत ज़्यादा पैदल चल गई हूँ। मैं राजीव चौक रही थी गेट नंबर 7 पे, वहाँ से अभी तक पैदल चली रही हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहिब भी क्रॉस कर लिया है। मैप से देख देख के पहुँचते हैं, देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। तो गाइस पहुँच गए डेस्टिनेशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ दिल्ली पुलिस का ट्रक भी खड़ा है और ये है संसद मार्ग का बोर्ड। तो मैं तो अकेली हूँ, बाकी सब लोग ग्रुप में आ रहे हैं। चलो उनको तो प्रोटेस्ट करना होगा, मैं तो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के बस यहाँ पे आई हूँ कि थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ अपनी इंडिया को। जैसा कि देख रहे हैं गाइस आप, बहुत रश है इधर और हर जगह पुलिस की फोर्स ही फोर्स है। जैसा कि आप उधर भी देख रहे हैं, सब पुलिस की फोर्स ही फोर्स है और यहाँ रश है। यहाँ भी आर्मी वाले बैठे हैं, स्टूडेंट से डर रहे हैं मार पीट के। गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी कितना और दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, पुलिस की फोर्स ही फोर्स। भाई साहब, या स्टूडेंट्स की अगर डिमांड पूरी कर देते, इनको इतनी तकलीफ़ उठानी ज़रूरी है? एक इंसान के इस्तीफ़ा के लिए कितना कलेश हो गया यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस फाइनली ये है जंतर मंतर, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्राउड स्टार्ट होना, मतलब मुझे दिखना शुरू हो गया है। तो अभी मेन बैठे कहाँ पर हैं वो लोग, वो एरिया मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। देखिए गाइस सामने पूरी पुलिस फोर्स बैठी है। इनको लग रहा है कि जैसे ही कुछ इनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा तो ये लट्ठियाँ भी मारना शुरू कर देंगे और आंसू बम भी छोड़ना शुरू कर देंगे। बेचारे बच्चों की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रखी है, मगर बच्चे भी, हमारी युवा पीढ़ी जेन ज़ी है आजकल की, तो वो हार नहीं मानते। देख रहे हो कि 20 तारीख को कितना मार पीटने के बाद भी आज कितने एक्टिव और एनर्जी के साथ हैं। जो बात दिखाई गई थी ना कि लोग यहाँ पर मतलब कि फंडिंग कर रहे हैं और सबको खाना पीना प्रोवाइड हो रहा है, वो रियल है गाइस। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि इतना रश होने की वजह से मैं वहाँ शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट ये रियल है। देखो सब लोग केला वेला खा रहे हैं, जो सब फंडिंग के थ्रू आ रहा है। सो गाइस यहाँ इतना क्राउड देखकर मैं रुक गई थी, और यहाँ पर सब लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। एक लड़के का जो 20 तारीख को लाठी चार्ज में उसको चोट लगी थी, तो वो कुछ बता रहा था। जो पता, मुझे इतना रश था, इतना शोर था कि मुझे ना सुनाई दे रहा था ना कुछ, फिर भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करी कि ऊपर से यार मेरी हाइट छोटी, ऊपर इतने लंबे लंबे लड़के सारे आगे ही खड़े थे, भीड़ इतनी थी। फिर मैंने टर्न ले लिया, फिर मैं इधर देख रही कि यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। और यहाँ पर इस लड़के को जैसे मैंने जूम करके दिखाया, थोड़ा सा दिखा, तो उसकी चोट बहुत लगी थी बेचारे को। मेरे को तो देखा नहीं जाता ऐसे किसी को चोट लगती, ये होता है। बहुत ज़्यादा रश था।
तो गए थोड़ा सा मैं इधर को घूमी तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था और सब नारेबाजी कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। और उसके आगे जाकर भी बहुत रश था, बट मैं आगे गई नहीं क्योंकि मैं ये सोच के डर रही थी कि आगे बहुत भीड़ है, अगर मैं गई और फंस गई, फिर अकेली थी, निकलती कैसे, मुझे घर भी जाना था। तो इसी वजह से मैं आगे ज़्यादा क्राउड में गई नहीं। और यहीं का माहौल देख के मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे अभी गुस्से के माहौल में हैं कि उनकी डिमांड पूरी करें, बट गवर्नमेंट अभी तक सुन ही नहीं रही है। नीम का पत्ता कड़वाओ। भाई कसम से बहुत भीड़ है, बहुत। भाई यहाँ से आकर दिखा सकते हैं क्राउड, भाई बहुत गाली गलौज हो रही है, क्या क्या बोल रहे हैं मोदी को। मज़ा आ गया सुन के। यही सुनने तो मैं लाइव आई थी और ये मैंने सोचा कि इसी का जश्न मनाने के लिए व्लॉग शूट कर लेती हूँ। भाई सब अपनी अपनी न्यूज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मोदी मीडिया तो आई नहीं है, सब अपनी पर्सनल मीडिया बुला के और यहाँ न्यूज़ चैनल स्टार्ट है। देखिएगा ये सब फंडिंग से आ रहा है, जो ये दिख रहे हैं आप, खाना पीना सब, ये इनकी सब फंडिंग है। हमारे इंडिया के जो अपने सिटीजन है वो नॉर्मल सिटीजन कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से हेल्प, कोई एनजीओ को सिटीजन्स। पानी का टैंकर जा रहा है, अभी बच्चों पे छिड़केंगे इसका पानी, स्प्रे आउट करेंगे ताकि बच्चे डर जाए, पर बच्चे यहाँ पर निडर हो चुके हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी हो रही है। मैं तो अब सब बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं घर की तरफ निकलती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ रश या लाठी चार्ज हो गई तो भाई मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं तो फटाफट घर भी जाना है उनके स्कूल आने से पहले ही। तो मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना था कि ये सब जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में क्या है क्या नहीं, बट वो सब जेन्युइन है और ये मीडिया फेक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोला आवाज नहीं आ रहा है। ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा है ये। वहाँ से रिटर्न हो चुकी हूँ। इतना क्राउड था, इतना रश था, जैसे कि आप मेरी शक्ल से भी देख रहे होंगे कि मेरी तो बैंड बज चुकी है वहाँ पर। तो वैसे तो एक नागरिक होने के नाते मुझे वहाँ रुकना था, स्टे करना था, एक दिन तो प्रोटेस्ट करना था, बट अब मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी, तो उसका भी सोचना पड़ता है। तो उसी के चलते अभी मैं गुरुद्वारे के बाहर बैठी हूँ, थोड़ा सा छाया के पास, पेड़ के पास, जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे हूँ। और इसके बाद मैं निकलती हूँ मेट्रो की ओर, फिर जाती हूँ घर यार, क्योंकि घर जाके अब खाने की भी तैयारी करनी, बच्चों की भी तैयारी करनी है और इस टॉपिक के विस्तार में भी आपसे बातें करनी है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं जंतर मंतर गई थी और मैं आज सेकंड डे व्लॉग अपना फिनिश करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर पूरा वर्बली बोल नहीं पाई, इतना रस था। मुझे थोड़ा डर था यार, देखो क्योंकि आज के जो यूथ है उनको डर नहीं होगा क्योंकि वो निडर हैं, बट यार हमारे साथ तो हमारे दो बच्चे भी हैं, घर भी देखना है। और मैं बच्चे स्कूल गए थे तो मैं कुछ टाइम लेके आ गई थी कि भैया जो हमारे देश में चल रहा है तो वो क्या, उसकी रियलिटी क्या है, ये देखने चले गई थी। तो कुछ टाइम मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व की कुछ चीज़ें, तो इसीलिए मैं वहाँ गई थी, कुछ अपना की ऑब्ज़र्व करूँ मैं क्या है यार। फ्यूचर में भी तो अपने बच्चों को कुछ बताना है कि हमारे देश में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसा दादी ऐसा नानी। तो मैं थोड़े नॉलेज गेन करने के लिए भी गई थी वहाँ पर कि मतलब कोई होता है कि रील में क्या है, फैक्ट क्या है, वो चीज़ क्या है, तो सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करने गई थी, ये वो क्या रहा है, मतलब क्या है ये, क्या ये वो समझने गई थी।
तो सेकंड डे मैं ये व्लॉग घर आके फिनिश करना चाह रही थी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने वहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कुछ स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट है वो अपने शिक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं, बट कुछ जो बाहर के नशेड़ी लड़के या कोई भी आवारा टाइप ऐसे टाइम पास करने आ रहे हैं, खाना-पीना वहाँ मिल ही रहा है, खा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और गंदी, अगर जो शिक्षा के लिए लड़ रहा होगा ना, वो इतनी गंदी गालियाँ नहीं देगा। हाँ, अपनी हाँ, लड़ो यार, मज़ाक उड़ाओ या उनको कुछ भी बोल दो, बट गंदी गालियाँ, इतने अब्यूज़ वर्ड बोले जा रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती समाज में रहते, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। उसके हिसाब से हमें वहाँ बात करनी चाहिए कि कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। बट यार ये लोग कोई सोच नहीं रहा, गंद बक रहे हैं, गंद, बहुत गंदी चीज़ें कर रहे हैं। रील में जो दिख रहा था वो तो है ही फैक्ट। और वहाँ जो हमारी पूरी इंडिया से बाहर के भी लोग खाना भिजवा रहे हैं, अपनी तरफ से डोनेट कर रहे हैं। और जो हमारे पंजाबी पंजाबी भाई और भाई हैं सारे, जो वो वहाँ पर आके सबको मतलब बहुत कर रहे हैं यार, बहुत सब वो सरदार जी लोग तो ज़्यादा कर रहे हैं सपोर्ट, और मतलब हर चीज़ से हेल्प कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने तो खुद देखा वहाँ जाकर, बहुत, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो उनको सलूट है यार। और क्या कहते हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि जिसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका तो इस्तीफ़ा होना ही चाहिए, और मोदी जी का भी इस्तीफ़ा होना चाहिए। वैसे मोदी जी छोटी-मोटी बातों के लिए बहुत लेक्चर देते हैं और आते हैं प्रवचन देने अपनी, बट इतना बड़ा टॉपिक हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनको मतलब उनको आतंकवादी तक भी घोषित कर दिया गया। अगर वो आतंकवादी है तो भगाओ फिर हमारे देश से। और हर जगह हो रहा है ये प्रोटेस्ट, यहाँ नहीं हो रहा है, मुंबई में, पटना में, आउट ऑफ इंडिया भी प्रोटेस्ट हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। और ऑब्वियस सी बात है कि होना चाहिए, अगर अभी आवाज़ नहीं उठी तो कभी नहीं उठेगी। जब हम अपना नेता खुद डिसाइड करते हैं तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कुर्सी से उतारना है। और संविधान में ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि जिस नेता को हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, कि अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके हेतु भी मतदान होना चाहिए। और अगर वो सीट से उतरते हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं करे, उनको 5 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना भी उनके लिए करना चाहिए। उनके लिए भी नियम कानून बनने चाहिए कि यार आम पब्लिक के लिए ही क्यों, सरकार के पास इतनी पावर आ जाती है, वो कैसे भी केस गलत किसी के लिए भी कुछ भी थोप रहा है, कैसे भी कर रहे हैं, किसको कैसे ब्लेम कर रहे हैं, बच्चों को डिटेन करके ले जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कहना चाहूँगी, मैं तो यही कहना चाहूँगी जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो और जो बच्चों की डिमांड है वो पूरी हो, क्योंकि पब्लिक ही सब है, हम ही लोग उनको बनाते हैं, तो हमारी सुनी जाए। हमारी सुनवाई नहीं होगी तो किस बात के नेता हो तुम? अगर अभी नहीं सुनवाई होगी, 3 साल बाद 2029 में तो इलेक्शन फिर आएंगे, फिर तुम्हें वोटिंग मिलेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम वो चीज़ करें जो सबके हित में हो और अपने हित में हो। इतना नहीं करना चाहिए कि किसी को, जो गरीब बच्चा है वो बर्बाद हो जाए। तुम्हारे तो बच्चे आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चा वो यहाँ पढ़ रहा है मेहनत से, किसी के पास है तो वो ऐसे एग्ज़ाम दे रहा है, किसी के पास पैसे भी नहीं है, वो कैसे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं लोन लेकर। तो वो चीज़ सोचनी चाहिए। तो जैसा भी है, मैं ब्लॉग पूरा, तो मैं सही से चीज़ें इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई, मैं गई थी अकेले, मेरी कोई फ्रेंड, कोई भाई बहन, कज़न, कोई रिश्तेदार, किसी को लेके नहीं गई थी, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले गई थी। तो थोड़ा डर भी था, क्योंकि वहाँ सारे बहुत रश था, भीड़ थी, कब क्या हो जाए, कब लाठी चार्ज हो जाए और मैं कैसे सेफ्टी से भागूँ। और तो थोड़ा अकेलेपन में ना, डर की वजह से मैं जितना भी कैप्चर कर पाई वो आप सब ने देख ही लिया है। और जैसा भी होगा हमारे देश के साथ, गलत तो सहो मत, अच्छा है तो अच्छी बात है। उन मंत्रियों को सब, तो यार जैसा भी होगा, आप सब मेरा ब्लॉग अब देख ही लिया होगा। और इसी के साथ मैं आज का ये अपना सीजीपी प्रोटेस्ट का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। बाय बाय।